Welcome guys, this is Ankit Saini and you're watching the Mentors classes. So we were talking about the UPSC Mathematics optional series and we were discussing about a new course, differential equation. And differential equation we have already studied about the introduction part and separable differential equation and some kinds of differential equation which can be transformed to separable form, as well as we have also studied about the homogeneous differential equations and the differential equations which can be transformed to homogeneous form. So today we will discuss about the linear differential equations. ठीक है, so linear differential equations पे जाने से पहले उन लोगों की बात करते हैं जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले की वीडियोस को देखने के लिए लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? कुछ इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं वो सब डिग्री 1 में अपीयर हों और किन्हीं भी दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की आपस में मल्टीप्लाई ना हो। ठीक है, इट मीन्स इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is in such a way that the dependent variable and all its differential coefficients appear in degree 1 only and are not multiplied together is said to be linear differential equation. तो प्रॉपर वे में डेफिनेशन देखते हैं कि भाई ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव अकर इन फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो ये तो हमें समझ आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट से हमें पता चलेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है 1 y। तो यहां पर y की पावर देखें तो यहां पर 1 है। ठीक है, और इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री भी कितनी है? 1 है। इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट सबकी डिग्री 1 है। इसी वजह से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इस वाले एग्जांपल के साथ देखें तो हमें देख के पता चलेगा भाई यहां पर dy ओवर dx। ठीक है, तो यहां से पता चला डिपेंडेंट वेरिएबल तो y है, लेकिन यहां पर y की वैल्यू 2 है, y की डिग्री 2 है। इसका मतलब तो ये भाई लीनियर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर तो 1 होनी चाहिए थी ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई अगर हम इस तरीके से देखें तो ये हमें लीनियर नहीं दिख रही, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें ना तो ये लीनियर बन सकती है। ये हमें कैसे पता चला कि भाई यहां पर देखो जो दूसरा वेरिएबल है ना x, उसकी पावर सिर्फ 1 है। तो अगर मैं किसी तरीके से इसे डिपेंडेंट वेरिएबल बना पाया तो ये क्या बन जाएगी? लीनियर। कोशिश करके देखते हैं। देखें तो ये है वाई स्क्वायर, इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 1/y माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब हम करते क्या है कि इसको तो ले आते हैं इस तरफ, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इधर आके बन जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई, और ये बन जाएगा 1/y स्क्वायर इंटू 1/y माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं dx ओवर dy इक्वल टू 1/y क्यूब माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x, और x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, तो भाई इसकी डिग्री भी 1 और इस डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी कितनी है? 1। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिसाइड करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x को बनाने से वो लीनियर बन रही है। अगर नहीं बन रही तो हम y के लिए भी चेक करेंगे। अगर दोनों ही केसेस में वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही तब हम बोलेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है। तो इससे हमें यह पता चला इन दोनों एग्जाम्पल से कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की हो सकती हैं। पहला तो वो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y हो, और दूसरा वो
जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x हो। तो इसी के हेल्प से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं वो। तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली चीज तो हम लोग लिखते हैं टाइप 1, पहला वाला टाइप, और दूसरी को बोलते हैं टाइप 2। ठीक है, किस टाइप की होती है भाई? पहले वाला वो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए हमारा y, दैट इज y जो है अकर्स इन डिग्री 1, कि भाई y जो अकर हो रहा है इक्वेशन में उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी में क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा, वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो होना चाहिए 1 x, सॉरी दैट इज x अकर इन डिग्री 1, x जो है डिग्री 1 में अकर करना चाहिए। तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है टाइप 1 की, उसे हम लिखते हैं dy ओवर dx प्लस pxy इज इक्वल्स टू qx। मतलब टाइप 1 की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर px का मतलब क्या है? p इज अ फंक्शन ऑफ x, एंड qx का मतलब क्या है? q इज अ फंक्शन ऑफ x। और टाइप 2 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, टाइप 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है भाई dx ओवर dy प्लस qx, सॉरी इट शुड बी py और फिर x इज इक्वल्स टू qy। ठीक है, जो सेकेंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उन्हें इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p इस बार y का फंक्शन है और q भी क्या है? y का फंक्शन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं? सॉल्यूशन करने के लिए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इन दोनों के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF के दोनों के अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर इस टाइप के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px। ठीक है, और अगर सेकेंड टाइप के लिए देखें तो इसके लिए सॉल्यूशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है हमारा e रेज टू द पावर py और dy। ठीक है, और अगर बात करें सॉल्यूशन की, देन सॉल्यूशन जो होता है इसका सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो फर्स्ट टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उनका सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखते हैं? IF इंटू वाई इज इक्वल्स टू QX इंटू IF और फिर DX प्लस C। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर टाइप 1। और टाइप 2 के लिए जो सॉल्यूशन लिखते हैं, तो टाइप 2 के लिए सॉल्यूशन जो है उसे हम लिखते हैं कि भाई IF इंटू एक्स इज इक्वल्स टू QX के जगह यहां पर होगा QY इंटू IF और फिर हो जाएगा DY प्लस C। सो इस तरीके से हम इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि यहां भी पता चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की हैं, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए भी हमें पहले ये पता करना पड़ेगा वो कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। पता करने के बाद उसी के हिसाब से हम सॉल्यूशन मेथड को यूज करेंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है? लिख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम लोग देखते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर क्या है dy ओवर dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो भाई हमें इसे चेक करना है कि ये लीनियर है कि नहीं, तभी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई मैंने इसमें देखा दो वेरिएबल है, एक तो x और दूसरा वाला y। तो यहां पर देखें x की पावर तो 2 आ रही है,
तो अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब x डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 ही होनी चाहिए, ऐसा हमने डेफिनेशन में देखा था। तो हम क्या करते हैं भाई, x तो डिपेंडेंट नहीं हो सकता, इसका मतलब y डिपेंडेंट होना चाहिए। तो y डिपेंडेंट किस टाइप में होता था, y डिपेंडेंट होता था टाइप 1 में। तो इसका मतलब अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई तो इसे हम टाइप 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और टाइप 1 का मतलब क्या है, उसे हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स रखना है। तो यहां dy बाई डी एक्स के साथ जो भी है उससे हम कर देते हैं डिवाइड। तो लिख देते हैं डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो ये दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया भाई कुछ ऐसा, है ना। अब इसको हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे कर सकते हैं वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि लीनियर बनी कि नहीं। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ये रही, कंपेयर करके देखते हैं। dy बाई डी एक्स है, y है, उसके साथ जो कुछ भी है वो सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, मतलब px, x का ही फंक्शन है, px हो गया। आगे q बचा, q ये रखा, यहां भी x का फंक्शन होना चाहिए सिर्फ, यहां भी x का ही फंक्शन है। इसका मतलब ये टाइप 1 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो हम क्या करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, dy ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। इसी के साथ क्यू भी कंपेयर, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये भी है, बट ये जो है सेकंड टाइप की है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट टाइप की है। तो हम फर्स्ट टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो भाई कंपैरिजन करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू हम लोगों के पास क्या होगी, पी एक्स वाई के साथ वाली टर्म, यहां वाई के साथ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो हो गया पी एक्स। क्यू एक्स की बात करें तो क्यू एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए टाइप 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, बिल्कुल सेम हम कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू द पावर पी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई की पावर पी एक्स की वैल्यू रखी 2x अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो भाई अगर हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान के इंटीग्रेट करें तो इसकी वैल्यू आएगी log एक्स स्क्वायर माइनस 1। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि भाई e की पावर log fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx, मतलब e की पावर में log का आर्ग्यूमेंट जो भी है वही उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां भी ऐसा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो हो गया भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद टाइप 1 का जो सॉल्यूशन है वो हम कुछ इस तरीके से लिखते थे। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो इसका सॉल्यूशन होगा भाई, सॉल्यूशन इसका होना चाहिए आई एफ इंटू वाई। तो हम भी लिख देते हैं आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू आई एफ। तो क्यू एक्स इंटू आई एफ और फिर डी एक्स प्लस सी। तो आई एफ है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, क्यू एक्स हम लोगों के पास क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आई एफ कितना है हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा डी एक्स, 1 डी एक्स प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया x और बचा प्लस सी, और यहां क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो इस बार जो एग्जांपल हम लोग कंसीडर करेंगे वो लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी तो अभी हमें ज़रूरत नहीं। टाइप 1 भी हम लोग देख चुके हैं तो इसकी भी कुछ खास ज़रूरत नहीं। टाइप 2 को छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि अभी टाइप 2 का एग्जाम्पल नहीं देखा है हमने। तो एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में जो हम लेते हैं वो है वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/y और फिर dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले वेरिएबल देख लेते हैं। इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक x और y। तो क्योंकि y की वैल्यू पावर जो है वो 2 आ रखी है, इसका मतलब ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकता अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। तो हम क्या करते हैं, x को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर डिपेंडेंट है x, तो इसका मतलब dx अपॉन dy होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि न्यूमरेटर में जो होता है वही तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम चेक करके देखते हैं इस फॉर्म में बना सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, dx ओवर dy की वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या करते हैं, इसको तो इधर ही रहने देते हैं, x माइनस 1/y, ठीक। यहां पर है dy ओवर dx, ये इधर जाकर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश। तो ये हो जाएगा y की इधर मल्टीप्लाई होगी वाई क्यूब अपॉन ये बचेगा एक्स वाई माइनस 1। बट हमें तो चाहिए डी एक्स ओवर डी वाई, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई अपॉन वाई क्यूब माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे भाई, माइनस एक्स वाई अपॉन वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब। तो ये हो गया डी एक्स ओवर डी वाई, और इसे हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स वाई अपॉन वाई क्यूब, या फिर इसे देखो कैंसिल करके हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, या फिर वाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई क्यूब। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भाई डिपेंडेंट वेरिएबल x है, और यहां पर x सिर्फ एक बार आ रहा है, उसकी भी डिग्री कितनी है, 1 है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो डिग्री 1 की टर्म में आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब टाइप पता करने के लिए देखते हैं, भाई इसमें डिपेंडेंट क्या आया, x, और डिपेंडेंट x जो होता था वो किस में होता था, टाइप 2 में। तो इसका मतलब ये टाइप 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो टाइप 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम टाइप 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर विद डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल प्लस पी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करते हैं तो देखेंगे क्या होगा। भाई देखें, x के साथ जो भी है, x के साथ जो भी है वो है पी वाई। तो हमने लिखा पी वाई इक्वल टू एक्स के साथ जो भी है, मतलब 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां पर इक्वल टू में जो भी है वो है क्यू वाई, तो यहां इक्वल टू में जो भी है वो भी क्या हो गया, क्यू वाई। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, सॉल्व करने के लिए चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ले रहे हैं, अब इसकी भी जरूरत नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, लिख लेते हैं। ओके, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो वो हो जाएगा e रेस टू द पावर पी वाई डी वाई। तो पी वाई डी वाई सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर, भाई पी वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो हम इसे लिख देते हैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, और इसे ही हम लिख सकते हैं y की पावर -2 डी वाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y की पावर -1। तो ये तो हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते थे, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो सेकंड टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं। तो लिख देते हैं भाई, तो आई एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई,
ठीक है, इनटू आई एफ और फिर कितना dy प्लस सी। किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं इसे। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे भाई, x एज इट इज, आई एफ की वैल्यू e की पावर माइनस वाई इनवर्स इक्वल टू क्यू वाई जो था वो हम लोगों के पास क्या है, 1/y क्यूब, तो इसे लिखा 1/y क्यूब। ये है e की पावर माइनस y की पावर -1 dy प्लस सी। तो हम इसे क्या लिखते हैं भाई, x e की पावर -1/y, e की पावर -1 को सॉरी y की पावर -1 को 1/y, ऐसे ही इसको लिखते हैं 1/y क्यूब इंटू e की पावर -1/y और dy प्लस सी। तो ये जो है ना माइनस में 1/y, इसे हम लेट कर लेते हैं t इक्वल टू हम लोगों ने सपोज कर लिया -1/y, और जैसे ही इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dt इक्वल टू 1/y² dy। अब इसका सब्स्टिट्यूशन हम यहां कर देते हैं, तो भाई ये तो ऐसे ही रहेगा, x e की पावर ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 1/, अब भाई y² को, ये जो y क्यूब है इसे हम लिख देते हैं y इंटू y² की फॉर्म में, तो ये तो 1/y बचा, 1/y के जगह पर लिख सकते हैं -t, ठीक है, इसके जगह e की पावर t, और ये पूरा कैंसिल होके बन जाएगा dt प्लस सी। तो ये हो गया भाई x e की पावर t इक्वल टू माइनस t e की पावर t dt प्लस सी। तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी e की पावर t -1 प्लस सी, कर सकते हैं u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके। तो ये हो गया x e की पावर t की वैल्यू रख देते हैं -1/y इक्वल टू माइनस e की पावर -1/y -1/y प्लस ये हो जाएगा c, ठीक है। अब e की पावर -1/y से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/y प्लस 1 प्लस c e की पावर 1/y। So this will be the solution of this differential equation। तो लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, dx ओवर dy की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx ओवर dy। तो ये आएगा हम लोगों के पास tan इनवर्स y माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस y², ठीक है। इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा dx ओवर dy इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y² माइनस x अपॉन 1 प्लस y²। अब हमने क्या देखा भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल x है, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट और उसकी पावर दोनों की 1 है, इसका मतलब लीनियर है, और x डिपेंडेंट है तो टाइप 2 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो x वाली टर्म को हम इधर ले आते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस y² इंटू एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस y², ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो कंपेयर करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं टाइप 2 वाले के साथ, है ना। तो कंपेयर विद dy ओवर dx प्लस, और सॉरी इट शुड बी dx ओवर dy, dx ओवर dy प्लस py x इज इक्वल्स टू qy। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो py की वैल्यू हमें मिलेगी भाई 1/1 प्लस y², और qy की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी आएगी, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y²। इसका मतलब भाई पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लिखते थे e की पावर py dy, तो ये हो जाएगा e की पावर 1/1 प्लस y² dy, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। तो ये हो गया भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर tan इनवर्स y। तो सॉल्यूशन कैसे करते थे, तो फॉर सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखते थे कि सॉल्यूशन होता था कि भाई IF इंटू एक्स इज इक्वल्स टू
क्यू वाई इंटू आई एफ और फिर डी वाई प्लस सी, ये सॉल्यूशन होता था। लिखते हैं, आई एफ की वैल्यू तो आ गई भाई e की पावर टेन इनवर्स वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्यू वाई की वैल्यू रख देते हैं। तो क्यू वाई की वैल्यू है हम लोगों के पास टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू आई एफ की वैल्यू है e की पावर टेन इनवर्स वाई, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा डी वाई प्लस सी। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई कि ये जो टेन इनवर्स वाई है ना, इसे हम लोग सपोज कर लेते हैं t है, तो t इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, और जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो पता चलेगा वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा e की पावर टेन इनवर्स वाई के जगह t इंटू एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई के जगह t, ये वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहां पर आएगा e की पावर ये हो जाएगा t, और अगर यहां से dy इस वाली इक्वेशन से dy की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी टी। यहां पर रख देते हैं वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी टी प्लस सी। तो वन प्लस वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स ई की पावर टी इक्वल टू टी ई की पावर टी डी टी प्लस सी। अब ये जो टी ई की पावर टी है ना, इसे सॉल्व करने के लिए हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से यूज करते थे भाई, इसे सपोज करेंगे u, इसे सपोज करेंगे v, तो फॉर्मूला होता था uv का इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगर हम, तो ये होता था u को छोड़ देते थे, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन। वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग लिखेंगे t e की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t देन ओवरऑल इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये हो जाएगा x e की पावर t इक्वल टू t e की पावर t माइनस ये वन हो जाएगा e की पावर t dt प्लस c। तो ये बचेगा t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा x e की पावर t इक्वल टू e की पावर t कॉमन ले लेते हैं t माइनस वन प्लस सी, तो हम e की पावर t से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां बचेगा t माइनस वन और यहां हो जाएगा c अपॉन e की पावर t। अब इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत तो हमारे पास बची नहीं, तो इसे हमने कर दिया रिमूव। बाकी बचे हुए को लिखते हैं भाई x इक्वल टू टी माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस टी, यहां t की वैल्यू रख देते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स y माइनस वन प्लस सी e की पावर माइनस टेन इनवर्स y। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लिखे, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें, ठीक है। तो एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे भाई कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन तो है x cos dy ओवर डी एक्स प्लस वाई एक्स साइन x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 1। तो पहले dy ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके साथ में जो भी है x cos x से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x साइन x प्लस cos x डिवाइडेड बाई x cos x, ठीक है, और इक्वल टू वन अपॉन x cos x। तो ये बन जाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें हम अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि भाई इसमें क्या है कि जो भी है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसमें क्या दे रखा है, तो इससे देखें तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो है y, और y का डिग्री यहाँ भी 1 है और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट की भी डिग्री 1 है। इसका मतलब ये जो भी है वो क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और टाइप 1 की है। तो सॉल्व करने के लिए इसे कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम इसे कंपेयर कर लेते हैं विद
डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टाइप 1। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो आएगी भाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और क्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स। तो हमें ये मिलेगा भाई, ये तो बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो ये बन गया पी एक्स, ठीक है। क्यू एक्स को भी चाहो तो लिख सकते हैं क्यू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और फिर सेक एक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते थे, उसका फॉर्मूला होता था e की पावर पी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर पी एक्स, तो पी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 10x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो होता है भाई log sec x, ठीक है, और 1 अपॉन एक्स का होता है log x, तो इसे हम लिख सकते हैं log x इंटू sec x, ठीक है। log m प्लस log n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमें पता है e की पावर में log का जो भी आर्ग्यूमेंट होता है तो वही उसकी वैल्यू होती है, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे कि भाई सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू आई एफ, क्यू एक्स में आई एफ की मल्टीप्लाई और फिर उसका इंटीग्रेशन। तो y आई एफ की वैल्यू देखें तो वो है x sec x इज इक्वल्स टू q हमारे पास है 1 अपॉन x sec x और आई एफ जो है वो कितना है x sec x और dx प्लस c। तो ये हो जाएगा भाई x y sec x इज इक्वल्स टू x से x कैंसिल sec स्क्वायर x dx प्लस c। तो ये हो गया भाई एक्स वाई सेक एक्स इज इक्वल्स टू, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x प्लस सी। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो सिर्फ इतने ही एग्जांपल हम लोग करेंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं देखते हैं, तो 3 या 4 क्वेश्चन लिख लेते हैं, वही सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो हम लोग लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई 10x माइनस 2 साइन एक्स, और नंबर 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। एंड द लास्ट वन हम लोग लिख देते हैं इसके जगह पर y cos x प्लस 1 और dx प्लस साइन एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। सो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं। जैसा मैं हर लेक्चर के एंड में बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन ट्राई करने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर अब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सारे कंसेप्ट भूल जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो दिखेंगे एक तरीके के ही, लेकिन उन्हें आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि वो किस टाइप के हैं, और जिस टाइप में वो लाइक करते हैं उसी के मेथड से हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ, ये मानकर चलता हूँ कि आप लोग सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू, यहीं पर लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।